और कावड़ रूट पर जो मस्जिद और मजार पड़ते हैं रास्ते में, उन सभी को तिरपाल से ढक दिया गया। अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस कदम के बाद कुछ लोगों ने इसको लेकर अपोज भी किया है, यानी कि विरोध किया है। कावड़ियों की भावनाओं का हवाला देकर ये पर्दे टांग दिए गए हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लॉजिक दिया गया है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो या फिर कोई बवाल ना हो, विवाद ना बढ़े, इसीलिए ये पर्दा यहाँ लगा दिया गया। विवाद जब बढ़ा तो इन पर्दों को हटाया गया है। अब कावड़ यात्रा रूट के ढाबों, ठेलों और दुकानों पर नाम लिखकर पहचान बताने वाला विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं कि हरिद्वार में प्रशासन के एक और फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार में कावड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिद और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया, जो तस्वीरों में आपने देखा भी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार मस्जिद मजार को ढके जाने का ये कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हरिद्वार के ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी में मस्जिद और दुर्गा चौक के पास मजार के गेट पर बड़ा तिरपाल लगा दिया गया। मस्जिदों के बाहर पर्दे लगने के बाद से ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में चर्चाएं तेज हो गईं। लोगों का कहना है कि कई साल से लोग हरिद्वार में कावड़ यात्रा देखते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का मामला पहली बार सामने आया। हालांकि विवाद बढ़ा तो प्रशासन फिर बैकफुट पर आया। मस्जिदों और मजारों से पर्दा हटा लिया गया। पुलिस के 2 जवानों ने पहुंचकर ये पर्दा हटवाया। कहा यह जा रहा है कि मस्जिद ढकने का जवाब प्रशासन नहीं दे पा रहा था। हालांकि रहकर ये खबरें निकलकर जब सामने आई तो लॉजिक ये दिया गया कि चूंकि कावड़ यात्रा पर ये मस्जिद और मजार हैं, विवाद कोई बढ़ ना जाता, इसीलिए इन्हें तिरपाल से ढक दिया गया। लेकिन अब गलती का सुधार किया गया है और अब प्रशासन की तरफ से जो पर्दे लगाए गए थे, इन्हें हटाने का काम हुआ है। पहले से नेम प्लेट वाला विवाद बढ़ा हुआ है और ऐसे में अब ये मस्जिद और मजार के सामने तिरपाल लगाकर एक और विवाद को हवा दे दी गई है। लोग कह रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब यहाँ किया जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस के जवान पहुंचे और उनके जरिए इन पर्दों को हटाया गया है। कावड़ियों की भावनाओं का हवाला देकर ये पर्दे टांग दिए गए। ऐसे में मजार और मस्जिद के केयर टेकर और मौलाना प्रशासन के इस फैसले से अनजान भी थे और जाहिर सी बात है नाराज भी। उनका कहना है कि इसको लेकर कोई बात नहीं की गई। यहाँ दशकों से कावड़िए गुजर रहे हैं, तब कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन अचानक से पर्दे लगा दिए गए। सुनिए क्या कहा। ये पहली बार ही देखा है। तो क्या फर्क इससे पड़ा है? इससे पहले क्या व्यवस्था रहती थी? यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं सब। तो उससे कोई दिक्कत। आप लोग किस तरह से सहयोग करते थे? हाँ, कावड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज होता है। लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बस क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? भाई वो तो वही सरकार ही जाने थी क्या मंशा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। तो अलग करने की कुछ मंशा है? बस वो तो सरकार की मंशा है, जो भी है उसमें हम क्या बताएं। नहीं, आपको क्या लगा कि? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें क्या लगेगा, इसमें बताओ। नहीं, मतलब आप सही है पर्दा? नहीं, सही तो है नहीं। इन सबके बीच उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई विवाद ना हो। ये लॉजिक तब दिया गया जब ये पर्दे हटे नहीं थे। एक बार सुनिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। सतपाल महाराज कह रहे हैं कि कोई विवाद ना हो, इसीलिए ऐसा किया गया। अब विवाद हुआ भी, जिसके बाद ये पर्दे हटाने का काम हो रहा है। धर्मेंद्र चौधरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता। धर्मेंद्र, ये बताइए पर्दे कब लगाए गए थे, विरोध कब होना शुरू हो गया और क्या जहां जहां ये तिरपाल लगी थी वहां सब जगह से हटा दी गई? धर्मेंद्र, कावड़ियों की भावनाओं का हवाला देकर यह कदम जरूर उठा दिया गया, लेकिन जैसा आपने इससे पहले सुना, मस्जिद और मजार की जो केयर टेकर हैं वो कह रहे हैं कि इतने सालों से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ से सामने से गुजरती है, व्यवस्था होती है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन इस बार जब नेम प्लेट लगाने वाला विवाद ऑलरेडी गरमाया हुआ है, ऐसे में अब मजार और मस्जिद के सामने ऐसा तिरपाल ढक दिया गया, लगा दिया गया, जिससे कि मंदिर माफ कीजिए मस्जिद और मजार दिखे नहीं जाते हुए। और ये लॉजिक इसलिए दिया गया कि कावड़ यात्रा में कोई विघ्न पैदा ना हो या फिर
जो विवाद है वो किसी तरीके से बढ़े नहीं, इसीलिए ऐसा किया गया। अब जब विवाद बढ़ा तो फिर प्रशासन बैकफुट पर आया और अब ये तिरपाल हटाने का काम हुआ है। हरिद्वार में ये जो कावड़ रूट है, जो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, ये सफेद रंग की तिरपाल लगा दी गई और उसके ठीक पीछे मस्जिद और मजार जिन्हें ढका गया। अब आम लोगों ने भी इसको लेकर ऐतराज जताया, साथ ही साथ मस्जिद और मजार के जो वो केयर टेकर हैं उनके जरिए भी विरोध जाहिर किया गया और उनके जरिए कहा गया कि इससे पहले ऐसा ना कभी सुना और ना ही कभी हुआ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। जब विरोध हुआ, जब नाराजगी सामने आई तो फिर इस गलती को सुधारा गया है और अब वहां से तिरपाल हटाने का काम हुआ है। हालांकि सतपाल महाराज को थोड़ी देर पहले आपने सुना, उनका ये कहना था कि कोई विवाद ना हो इसीलिए ऐसा किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फीडबैक अभी ले रहे हैं, हो सकता है फीडबैक में लोगों को ये चीज पसंद ना आए तो उसे वापस से लिया जाए फैसले को, और ऐसा हो भी रहा है। उत्तराखंड में हरिद्वार में मस्जिद और मजार के सामने ये तिरपाल इसलिए लगाई गई ताकि उसे ढका जा सके और जो कावड़िए रास्तों से गुजर रहे हैं उन रास्तों से जहां से मस्जिद है या मजार है वहां किसी भी तरीके से टकराव की स्थिति ना हो, ये एक रीजन दिया गया, जिसके बाद इन मस्जिद और मज़ारों को ढक दिया गया। लेकिन अब इस गलती को ठीक किया गया है, सुधारा गया है और अब पुलिस के जवान ही पहुंचे और उनके जरिए ये तिरपाल यहां से हटा दिए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है मस्जिद और मजार से जुड़े हुए जो लोग थे उनके जरिए इस पर विरोध दर्ज कराया गया। धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से जुड़ गए इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। धर्मेंद्र, ये तिरपाल कब लगी थी और कब हटाई गई और क्या सभी रूट्स पर ऐसा हुआ था? देखिए, हरिद्वार में जहाँ एक कांवड़ यात्रा मार्ग है, ज्वालापुर क्षेत्र में एक रास्ते में मस्जिद पड़ती है और एक मजार पड़ती है। तो कल ये पर्दे लगा दिए गए थे, लेकिन ये पर्दे किसने लगाए थे इस पे ना तो जिला प्रशासन बोलने को तैयार है, ना ही कोई इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि उनके द्वारा पर्दे लगाए गए थे। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ, लोगों ने कहना शुरू किया कि पहला अभी एक नेम प्लेट का जो विवाद है वो ही अभी शांत नहीं हुआ, अब दूसरा ये सामने आ गया है। तो उसके बाद आनंद फानंद में जो एसपीओ होते हैं, 2 एसपीओ देर शाम पहुंचे और ये जो पर्दे थे इन्हें हटा लिया गया है। लेकिन इसके पूरे मामले के बाद जो जिला प्रशासन है वो चुप है और चुप्पी साधे हुए है, कोई भी इस पूरे मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि बैकफुट पर जिला प्रशासन आया है और लगातार एक नए प्रयोग इस बार कांवड़ यात्रा में किए जा रहे हैं। पहले जो नेम प्लेट का विवाद था वो उस पर बैकफुट पे आए, उस पर विवाद हुआ, उसके बाद ये दूसरा एक नया प्रयोग इस बार जिला प्रशासन हरिद्वार ने किया कि जो रास्ते में मजार पड़ती है, मस्जिद पड़ते हैं, उन पे बाहर कपड़े डाल दिए गए थे, उसके बाद फिर उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा है। तो ये समझ से परे है कि ना तो खुलकर सामने आकर कोई अधिकारी बोल रहा है कि ये उनके आदेश थे या सरकार के आदेश थे, और ना ही ये बताने को कोई जिम्मेदारी लेने को राजी है। तो ऐसे में नए प्रयोग ये क्यों हो रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, ये समझ से परे। अब जिस तरीके से रिएक्शन सामने आए हैं, देखिए नाराजगी भी देखने को मिली हो और साथ ही साथ सतपाल महाराज ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी विवाद यहां पर ना हो। क्या इससे पहले धर्मेंद्र इस रूट पर कभी भी कोई विवाद रहा क्या? क्योंकि जो मस्जिद और मजार के केयर टेकर हैं वो कह रहे हैं ऐसे तो सालों साल से यहाँ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है लेकिन कभी कोई विवाद नहीं हुआ, तो फिर इस बार ऐसा क्यों कि इन्हें ढक दिया गया? देखिए, कई साल कह सकते हैं कि ये 1 दशक से ज्यादा से इस रूट पे यात्रा यहाँ पर निकल रही है। इस रूट पे कभी कोई ना तो विवाद हुआ है ना इस तरह का मामला है, क्योंकि पूरे रूट पे एक मस्जिद पड़ती है, एक छोटी सी वहाँ पर मोहम्मदन इलाका है, लेकिन सहरा हिंदू आज तक यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन ये समझ से परे है कि इस तरह के नए प्रयोग यहाँ जो अधिकारी इस बार कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? या तो यहाँ पहले कभी विवाद हुआ हो, मौलाना जो वहाँ पर मस्जिद के बाहर है उन्होंने भी कहा कि आज तक वो सेवा करते आए हैं, जो कांवड़िए यहाँ पर रुकते भी थे, यहाँ स्नान भी करते थे, यहाँ पानी भी पीते थे, लेकिन उसके बाद कपड़ा ढक दिया गया है। तो ना तो यहाँ पर रुक रहा है ना यहाँ पर कोई रुक के उनकी सेवा हो पा रही है। तो इस तरह के नए प्रयोग इस बार यहाँ पर किए जा रहे हैं और जो भी प्रयोग यहाँ नए किए जा रहे हैं उस पर विवाद खड़ा हो जा रहा है। बाद में जो जिला प्रशासन है उससे बैकफुट पे आना पड़ रहा है। तो एक छोटा सा एक रिहायशी क्षेत्र से कांवड़ यात्रा का मार्ग है जो सिंह द्वार से जो दिल्ली हाईवे है उससे आर्यनगर चौक होते हुए फिर दोबारा नहर पट्टी पे
पहुंचता है। तो करीब ये 2 किलोमीटर का एरिया होगा। इस 2 किलोमीटर के एरिया में एक मजार, एक मस्जिद थी, जिसे जिला प्रशासन ने ढक दिया है। लेकिन फिलहाल विरोध के बाद, लोगों के ऐतराज के बाद अब वहां से पर्दा हटा लिया गया है। कितनी देर पहले ये पर्दा हटा है धर्मेंद्र? देखिए, ये पूरा विवाद जो था ये कल सोशल मीडिया पे छाया रहा था। कल ये पर्दे लगाए गए थे और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर इसका विवाद ये ज्यादा बढ़ा तो देर शाम जो एसपीओ हैं, जो पुलिस के साथ कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में स्थानीय समाज सेवी या लोकल लोग लगे रहते हैं, तो उन्हें एसपीओ का नाम दिया जाता है। तो वो एसपीओ पुलिसकर्मी भी नहीं थे, तो वो चुपचाप आए हैं और उन्होंने ये पर्दे हटाए हैं। उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि रेल चौकी, एक पुलिस यहाँ पर है, रेल चौकी उसका नाम है, तो उनका वहां से फोन आया था तो इन्हें हटा लिया गया है। लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पर खुल के नहीं बोला है। कल भी इंडिया न्यूज ने इसे प्रमुखता से शाम को दिखाया था जब ये पर्दे हटाए गए थे, और ये कल देर शाम पर्दे हटा लिए गए हैं। लेकिन ये विषय पूरी तरह से आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये पर्दे किसके आदेश पर किसने लगाए थे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है धर्मेंद्र लोगों का रिएक्शन भी। इससे पहले नेम प्लेट वाला विवाद जो अभी शांत भी नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कह दिया नेम प्लेट मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी आप लगाएं या ना लगाएं। लेकिन बावजूद इसके न तो यूपी सरकार न तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से फैसला वापस लिया गया। अब ऐसे में फिर ये तिरपाल वाली बात सामने आ गई। आम लोगों में रिएक्शंस किस तरीके के हैं, खासतौर से कांवड़िए क्या कह रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, जब ये पर्दे लगाए गए तो इन पर्दों के बाद यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उन्होंने कहना, इस बात का विरोध करना शुरू किया कि आखिर ये पर्दे क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है कि यहाँ पर पर्दे लगाए जा रहे हैं। और ये बात बहुत तेजी के साथ जब सोशल मीडिया पर चलने लगी और ये चर्चा का विषय बना तो तभी आनंद फानंद में ये पर्दे हटाए गए हैं। तो लोगों का यही कहना है कि अब तक हरिद्वार में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में दशकों से कांवड़ यात्रा चली आ रही है। हरिद्वार की बात करें तो अभी कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर ना कोई इस तरह का विवाद हुआ है। हाँ, छुटपुट पुलिस की कहीं कहीं आपस में कांवड़ियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर भले कभी कभी तनाव होता रहता है, लेकिन अगर बात करें संप्रदाय की, यहाँ पर ये रूट की, तो वहां पर इस तरह का कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये नए नए प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं, तो हर आदमी इस बात को लेकर परेशान है और समझना चाहता है। ये चर्चा का विषय है कि यहाँ पर नए प्रयोग, कौन अधिकारी है, कौन पर्दे के पीछे से सरकार का कौन नुमाइंदा, कौन मंत्री इस तरह के आदेश दे रहा है। बाद में फिर शीशा लेदर हो रही है सरकार की और बैकफुट पर फिर प्रशासन को आना पड़ रहा है। ठीक है, नजर आप रखिएगा आगे कुछ और रिएक्शंस आते हैं तो, या फिर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ और फैसले होते हैं या वापस लिए जाते हैं तो। बहुत शुक्रिया अभी के लिए धर्मेंद्र चौधरी आपका इस अपडेट को दर्शकों तक पहुंचा।